हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी सीजीएल में जो आपकी सीजीडीए ऑडिटर की जो आपकी पोस्ट आती है, ठीक है, अब उसमें आपका किस तरीके से प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र आपका किस तरीके से रहता है, ट्रेनिंग आपकी किस तरीके से आपकी कंडक्ट कराई जाती है, डिपार्टमेंटल एग्जाम आपके कौन कौन से रहते हैं। तो आज मैं आपको इन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब आप एज ए ऑडिटर सीजीडीए में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर होता है वो आपका हेड ऑफिस के द्वारा आपका कराया जाता है, जो भी आपका उस स्टेट या उस जोन में आपका रहता है। अब यहाँ पे आपका जब ज्वाइनिंग होता है उस टाइम पे आपका जोन वाइज अलग अलग आपका अलॉटमेंट आपका होता है कि भाई आपको कौन सा जोन या कौन से स्टेट का ऑफिस आपको मिला हुआ है, फिर उसके थ्रू आपकी सारी फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी करी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब आपकी फाइनली ज्वाइनिंग होती है तो आपका दो जगह ज्वाइनिंग होती है, या तो आपके हेड ऑफिस में होगी, नहीं तो आपके रीजनल ऑफिस में होगी। अब रीजनल ऑफिस में भी अलग अलग आपके ऑफिसर्स आते हैं, जैसे पहला आ गया आपका पे अकाउंट ऑफिस, दूसरा आ गया आपका सब ऑफिसेस आपके आ गए, ठीक है, और एक आपका होता है रीजनल कमांड। अब इन तीनों में आपका क्या होता है कि अलग अलग वर्क होता है। जैसे आपका किसी में क्या होता है कि मेनली ऑडिट से रिलेटेड आपका वर्क होता है, किसी में आपका जो भी पेंशन से रिलेटेड वर्क होता है, किसी में आपका सैलरी वगैरह से रिलेटेड आपका वर्क इसमें आपका इंक्लूड रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे समझनी चाहिए कि ऑडिट में एज ए ऑडिटर आपको डेस्क जॉब भी करनी होगी और आपको कहीं ना कहीं आपको फील्ड वर्क भी आपको करना होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि आपको क्या क्या काम करने होते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आपका 8.5 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, और मे बी कभी कभी आपका वर्क लोड अगर ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं आपको सैटरडे भी आना पड़ता है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बाकी ऑफिसर्स की तरह के आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे रेस्ट ले सकते हो, ये कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड सारा काम होता है और आप सभी को पता है कि उसमें आपका बिल्कुल भी इरेगुलरिटी नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लोगों को जो रहती है कि भाई यहाँ पे सैलरी आपकी क्या रहती है। देखिए सैलरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसा कि आपको पता है कि 2800 ग्रेड पे की ये जॉब होती है, जिसका बेसिक होता है आपका 29,200। अभी करंट में आपका डीए जो है 2 दिन पहले आपका अनाउंस हो गया है, तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपकी अलग एक्स सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग है तो लगभग आप ये मानिए कि 51,868 के करीब आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी जाके। और इन हैंड की अगर हम बात करें तो लगभग आपकी 47,000 के आसपास आपकी बनेगी जाके। लेकिन ये जो सैलरी होती है वो आपकी वेरी करती है अलग अलग। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में है तो मैंने आपको बता दिया वाई में होगी, तो आपका जो HRA होता है वो 18% हो जाता है, और जेट में आपका DA 9% हो जाता है। इसके अलावा आपका टिपिटी अलाउंस भी जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं आपका डिपेंड करता है वेरियस ग्रेड पे के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया, लेकिन उसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर कैंटीन फैसिलिटी और भी बाकी फैसिलिटी आपको दी जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आप आते हो, क्योंकि आप जब सीजीडी का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, और ये एक तरीके से पूरी सिविलियन जॉब होती है। आप ये नहीं कि नहीं आप डिफेंस के एम्प्लॉई और फिर आपको सोच रहे हो कि नहीं पेंशन भी इसको मिलती होगी, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। जितने भी जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो डिफेंस के उससे सेलेक्ट होते हैं, मान लीजिए एयरफोर्स से हो गए, नेवी आर्मी से हो गए, तभी वो एलिजिबल होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अगर आपके एज ए सिविलियन एसएससी के थ्रू आपके जो भी होते हैं स्टैंडो में आपके होते हैं, तो तब आप पूरी तरीके से एलिजिबल जो है इन सब चीज़ों के लिए नहीं रहते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि भाई आपका ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी किस तरीके से रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो ट्रेनिंग रहती है वो आपकी टोटल 2 महीने की होती है। अब 2 महीनों में आपका किस तरीके से आपकी रहती है, तो स्टार्टिंग में आपका 2 वीक का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, जो कि आपका 10 दिन का रहता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका 1.5 महीने का ट्रेनिंग रहता है। अब इन जो 10 दिन के ट्रेनिंग में आपके टोटल 40 सेशन आपके लिए जाते हैं, और इन 40 सेशन में के बाद आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जो मतलब प्योरली क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट जो 6 वीक का ट्रेनिंग है वो आपका कंडक्ट कराया जाता है। अब ये जो ट्रेनिंग होते हैं वो RTCS के थ्रू आपका कंडक्ट कराए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ट्रेनिंग पीरियड में कुछ ऐसा रहता है कि नहीं, हाँ, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको अलाउंस वगैरह सारे आपको वही मिलते हैं, सैलरी वगैरह आपको मिलेगी, ठीक है। बस आपकी जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, अगर आपका विद इन स्टेशन से बाहर अगर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो उसके अलावा आपको एडिशनली आपको टीए वगैरह भी आप क्लेम कर सकते हो,
ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है आपके प्रमोशन की, जो कि इस चीज़ को लेके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंसर्न रहते हैं। अब यहाँ पे अगर प्रमोशन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो कुछ लोग कहते हैं अरे जब पहला प्रमोशन होता है तो हमारी सैलरी 80,000 पहुँच जाती है, 90,000 पहुँच जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये किस तरीके से आपका प्रमोशन होता है ये अभी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे प्रमोशन के आपके 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया आपका ये है कि जब आप एज ए ऑडिटर सेलेक्ट होते हो तो उसके बाद पहला प्रमोशन आपका होता है सीनियर ऑडिटर का। अब उसके लिए क्या होता है कि मिनिमम 3 इयर्स की सर्विस जो है वो आपकी होनी चाहिए प्रमोशन के लिए। लेकिन क्या होता है कई बार कि 3 इयर्स की सर्विस पूरी होने के बाद भी आपका प्रमोशन जो है वो आपका कहीं न कहीं हो नहीं पाता है। तो ऐसे में मिनिमम ये देखा गया है कि कुछ जगह पे आपका 6 साल में भी आपका प्रमोशन सीनियर ऑडिटर का आपका होता है, जो कि आपका 4200 ग्रेड पे की आपकी पोस्ट है, जिसका बेसिक होता है 35,400। अब कई जगह ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर आपका 3 से 4 साल में आपका प्रमोशन हो गया है। तो ये डिपेंड करता है अलग-अलग लोकेशंस पे, अलग-अलग जगह पे। अब वैकेंसी पे भी कहीं न कहीं आपके डिपेंड करता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि सीनियर ऑडिटर फिर उसके बाद अलग-अलग आपको बनता है। लेकिन जब आप एज ए एस एग्ज़ाम, मतलब जो आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपको जो होता है एस का, जो कि आपने सुना होगा कि जैसे डिविजनल अकाउंटेंट में भी आपका होता है, ठीक है। और आपका ऑडिटर एक अलग पोस्ट भी आती है कैग के अंडर में, उसमें भी आपका होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हो तो कहीं न कहीं आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन इस एग्ज़ाम को निकालना इतना आसान नहीं होता, इसके लिमिटेड आपके अटैम्प्ट्स होते हैं। और अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं जाना, तो एक बार इसको पढ़िए, इसको जानिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपके पास कई सारे बेनिफिट्स आपके हो जाते हैं। जैसे आपके पास जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को देते हो उसके बाद पहला जो आपका प्रमोशन होता है वो आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का आपका हो जाता है, जो कि आपका 4800 ग्रेड पे की आपकी पोस्ट होती है। फिर इसके बाद इससे 4 साल बाद फिर आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका होता है 5400 पे ग्रेड पे, जो कि आपका अकाउंट ऑफिसर का आपका रहता है। तो इसी सिनेरियो में अगर आप एसएएस एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो सिर्फ वन टाइम वो एग्ज़ाम होता है, एक बार निकालने के बाद उसके बाद आपका प्रमोशन आपका नॉर्मल सीनियरिटी वाइज आपके होते रहते हैं। अब यहाँ पर एक जो मिथ है, जो बहुत से ऐसे लोग तो हैं जो ये कहते हैं अरे यार एससीएस के लिए कुछ अलग एलिजिबिलिटी ये है वो है, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए 2 साल की रेगुलर सर्विस आपके पास होनी चाहिए और इसके अलावा कुछ भी अलग एलिजिबिलिटी एससीएस एग्ज़ाम के लिए आपकी नहीं मांगी जाती है, ठीक है। अब ये हो गया आपका प्रमोशन की बात। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारा है ट्रांसफ़र की। तो जब आप एज ए ऑडिटर आप पोस्टेड होते हो तो मिनिमम आपका 4 से 5 साल बाद आपके ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो कहीं न कहीं एक ही ऑफिस में, एक ही आपका सिटी में आपका लगभग 25 से 30 साल उन्होंने सर्विस भी अपनी बिताई हुई है। तो ये डिपेंड ये करता है कि अगर आप ट्रांसफ़र माँगते हो तो कहीं न कहीं फिर आपका ट्रांसफ़र जो होता है वो आपका किया जाता है। लेकिन अगर आप नहीं मांगते हो, नहीं ऑप्ट करते हो तो आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। लेकिन मेनली जब आप एज ए डबल एओ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन जाते हो तो आपका जो ट्रांसफ़र होता है वो आपका फ्रिक्वेंटली आपका हो जाता है। हर 3 से 4 साल में आपका ट्रांसफ़र आपका कर दिया जाता है। अब इसमें क्या रहता है, अगर आप ये भी चाहते हो कि नहीं मेरा ट्रांसफ़र ना किया जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इस पोस्ट पे पहुँचने के बाद ऑल ओवर इंडिया आपका ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका ट्रांसफ़र का पूरा मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको आगे कुछ और भी पोस्ट के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ओके। और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर अगर आप करोगे तो बाकी जो आप स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, ग्रुप में हैं, उनको भी ये चीज़ें पता चल सकेंगी कि भाई सीजीडीए में अगर आप एज ए ऑडिटर सेलेक्ट होते हो तो वहाँ पर क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी होती है, जिससे आपको ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि भाई उसमें क्या है कि हम चूज़ करें या अदर जो आपके इक्विवेलेंट आपकी जॉब्स होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेहतर तरीके से इस पोस्ट के बारे में जानना होगा। वो तभी लोग जान सकेंगे जब आप कहीं न कहीं लोगों को बताओगे, इस वीडियो को शेयर करोगे, ओके।